साथियों, आज का दिन एक पवित्र दिन की तरह हम भारत में नहीं विश्व में मना रहे हैं और बाबा साहब का जो कलम विचार हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट शिवरतन हेला है, भारती है और मैं कुछ विचार आपके सामने रख रहा हूँ। यदि आपके पास समय हो तो मैं चाहूँगा कि आप उनको अवश्य सुने। कुछ शेर भी हैं, उन शेर के माध्यम से भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब अकेले रहा करते थे तो वो कहते थे कि जिंदगी कर गई शोलों के हवाले मुझको, जिंदगी कर गई शोलों के हवाले मुझको, कोई हमदर्द हो आकर के बचा ले मुझको, जब जरूरत थी उजालों ने बचाया दामन और अब ढूंढते फिरते हैं उजाले मुझको। तो साथियों, इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किए गए कृत्यों, उनके द्वारा किए गए विचार आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। आप कृपया समय निकालकर इसको अवश्य सुनें। महामानव तथागत गौतम बुद्ध को नमन। महाबोधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मेरा नमन। साथियों, आज समस्त भारत ही नहीं पूरा विश्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हृदय से याद कर रहा है और उनकी जयंती को धूमधाम से मना रहा है। ये खुशी की बात है। एक समय था कि जब लोग बाबा साहब को संकुचित दायरे से देखते थे और उनको केवल मात्र कुछ ही लोगों का एक नेतृत्व मानते थे उनको, लेकिन आज विश्व इस बात को मान चुका है कि विश्व बंधुत्व कुटुंबकम की जो बात अगर चरितार्थ हो रही है तो उसका श्रेय तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। साथियों, बाबा साहब ने अपने विचारों में लोगों को कहा है कि मेरे जो विचार हैं वो उनको पूजा तक सीमित न रखें, क्योंकि मैं पूजनीय नहीं हूँ, मैं पठनीय ही हूँ। मुझे पढ़ा जाए और मुझे आप किताबों में ढूंढिए, मैं उसमें मिलूंगा। अगर लोगों ने मेरी पूजा की तो शायद मैं गुम हो जाऊं, लेकिन धन्य है उन महापुरुषों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन निछावर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लोगों के बीच परोसा। साथियों, बाबा साहब ने कितनी अच्छी बात कही है कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा लोगों को अंधकार से निकालता है, अंधविश्वास से दूर करता है। और शिक्षा एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसका सेवन करने से लोग अपने आप को एक बुद्धिमान या विद्वान बनते हैं और उसमें इतना ताकत आ जाती है कि वो उस शिक्षा के माध्यम से लोगों को एक सबल बना सकता है। बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज विश्व के लोग इस बात को जान चुके हैं कि शिक्षा एक बहुत पवित्र चीज है। आज देखिए, कुछ समय पूर्व हमारे बीच में लोग अंधविश्वास में जी रहे थे, खासकर जो नारी उन्मूलन जो है उसको बाबा साहब ने कितने अच्छे से कहा है कि नारी जो है माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन लोगों ने उनको किसी प्रकार से शिक्षित नहीं करते थे, लेकिन उनकी लड़ाई लड़कर बाबा साहब ने उनको आज आगे किया। आज ये उनकी देन है। साथियों, शिक्षित बनना का मतलब डिग्री लेना नहीं है, ना नौकरी प्राप्त करना है। बाबा साहब ने कहा शिक्षा का मतलब है कि लोगों को ज्ञान वर्धन देकर उनको जागरूक करना, ताकि लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर चलकर ज्यादा लोगों को सुख और ज्यादा लोगों का हित कर सकें। यही बात लोगों तक पहुंचाई है। उन्होंने भारतीय संविधान में समता, समानता, न्याय, बंधुत्व के आधार पर लोगों को संदेश दिया है और कहा कि विद्वान बनो, लेकिन ऐसे विद्वान नहीं। कई लोग कहते हैं मैं विद्वान हूं, मैं जानता हूं, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन पढ़ के आप घर में रखें उसको। बाबा साहब बोलते कि पढ़ना नहीं है, उसको नदी की धारा की तरह बहाकर लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचाओ, ताकि सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्र में इस चीज की प्रगति होनी चाहिए। और शिक्षा का जो सूत्र है कि उनको लोगों को जागृत करना, तो उन्होंने कहा जागते रहो, जगाते रहो। पहले बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन अब जो लोग जाग चुके हैं उनकी ड्यूटी है कि शिक्षित करो, संगठित करो
और संघर्ष करने का तरीका बताओ, वो भी विचारों का, कलम के आधार पर। ऐसा नहीं कि हम ऐसी उनको रास्ता बताएं कि जिसमें उनका शोषण हो जाए, लोगों का नुकसान हो जाए। साथियों, बाबा साहब ने हमें एक संविधान देकर एक इतनी बड़ी जड़ी बूटी का रूप दिया है कि आज संविधान हम देश में एक व्यक्ति समाज को नहीं, विश्व के समझ लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि हमें संविधान मिला है जिसमें लोगों को, यानी कितने महापुरुषों को, कितने विद्वानों की बात बाबा साहब ने इसमें खोज कर, ढूंढ कर संविधान में समाहित की है। और जो कभी समय था कि लोगों को समता, समानता, न्याय, बंधुत्व नहीं मिलता था, आज वो चीज आपको देखने को मिल रही है। आज लोग, बाबा साहब ने कहा बनिए, उंगली के इशारे से कहा बनिए, क्या बनिए? डॉक्टर बनिए, कलेक्टर बनिए, जज बनिए, राष्ट्रपति बनिए, व्यापारी बनिए, एक अच्छे ऐसे व्यक्ति बनिए कि जिसका फायदा परिवार को मिले, पत्नी को, बच्चों को, समाज के और लोगों को, देश को और विश्व बंधुत्व के लोग उसका लाभ उठा सकें। लेकिन लोग उसको सीमित दायरे में रखते हैं, ऐसा ये सोच अच्छी नहीं है। बाबा ने अपने विचारों में कहा है, ना कोई ऊपर है ना नीचा है। जैसे संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, ऊंच नीच सब सम बसे, रह रविदास से प्रसन्न। और इसी प्रकार हमारे जितने महापुरुष हुए उन सबकी विचारधारा को बाबा साहब ने अपना गुरु, सबसे पहला गुरु तथागत बुद्ध को माना, दूसरा गुरु उन्होंने कबीरदास जी हुए और तीसरा गुरु उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले को माना। और उन्हीं की बात को ऐसे और भी लोग हुए हमारे बीच में, संत रविदास हुए, चोखा मेला हुए और जितने भी महापुरुष हुए, उन सब की विचारधाराओं को बाबा साहब ने सजोकर और एक लिखित रूप में संविधान देकर विश्व के लोगों के बीच में उसको पेश किया। पंचशील का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा है हमें किसी की हत्या नहीं करना है, हमें दारू नहीं पीना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है। और बाबा साहब कितने बड़े शीलवान थे कि विश्व में रहकर और इंडिया लौटे और चरित्रवान बन के लोगों को सामने अपना चरित्रता का उन्होंने एक प्रस्तुति की है। साथियों, बाबा साहब ने कहा कि मेरे विचार नहीं है, ये मेरे महापुरुषों के विचार हैं जो मैंने एक संविधान के रूप में सजाकर आप लोगों के सामने पेश किया है। बाबा साहब का ये भी कहना है, जिस समाज में 10 वकील होंगे, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर, तो ये समझ लीजिए वो समाज अच्छी सुव्यवस्थित समाज बनेगा। लेकिन कौन से वकील? उनको वो वकील चाहिए जो वर्षों से गरीबों पर, मजदूरों पर और अत्याचार होते चले आए, उन अत्याचारों को खत्म करके, अन्याय को खत्म करके न्याय में बदल दें और लोग सुख चैन की जिंदगी जिए। और हमको ऐसे डॉक्टर चाहिए जो हमारे देश में ऊंच नीच की खाई, छुआछूत की, छोटे बड़े की बात की है, ऐसे डॉक्टर उनका निदान कर दें और लोगों में भाईचारा पैदा करके उनको सहयोग सामंजस्य का एक पाठ पढ़ाएं। और हमें ऐसे इंजीनियर चाहिए जो समाज में, जो लोगों में एक छोटा बड़ा या एक दूसरे को, अपने आप को बड़ा, उसको छोटा समझें और उससे ही कुरीतियां पैदा होती हैं। और जब समाज में व्यवस्था गड़बड़ होती है, उससे हमारे बीच में लोगों में लड़ाई झगड़े, दुनिया भर का उत्पाद पैदा होता है। यही बात तो हमें बच्चों की, छोटे बच्चों की दिमाग में डालना है। बाबा साहब ने कहा है भूख एक रोटी कम खाना, लेकिन बच्चों को शिक्षा देना। क्योंकि बच्चे जो है ना, अगर बच्चों के दिमाग में आइटम आ गया तो वही तो आने वाले समय के कर्णधार हैं और उन्हीं को तो हमें देश की संपत्ति सौंपना है। क्योंकि जिन्होंने विकास किया वो दूसरों को देकर चले गए। तो बाबा साहब ने जितना हमको दिया वो देकर हमें चले गए। हमारा कर्तव्य है कि हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनकर समाज की सेवा करके लोगों को देकर जाएं, ताकि लोग इससे लाभान्वित हों। तो साथियों, मैंने जो बात कही, इन बातों को आप जाने। बाबा साहब ने भी कहा, जानो छानो मानो। पहले हम कोई चीज को जानेंगे, फिर उसको हम छाने, फिर माने। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कोई किसी बात को सोचते नहीं है, समझते नहीं है और उसमें कदम उठाते हैं। आपके हमारे जरा कदम उठाने से देश में कभी भी अशांति फैलती है, अराजकता फैलती है। इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि बाबा साहब ने इसलिए तो कहा, शिक्षा का मतलब है कि आप शिक्षा के माध्यम से लोगों तक उनको अच्छा ज्ञान दें, ताकि वो दूसरों को भी देकर जाएं और भाईचारा पैदा हो। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।